उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं वो है card.m20chain.com की वेबसाइट, जो एम कार्ड की वेबसाइट है। जिन लोगों ने भी अभी तक अपने एम कार्ड को अप्लाई किया है और उनको वो मिल चुका है, आपको पता है मैंने प्रीवियस एक अपडेट दिया था कि जिन लोगों ने प्रोबोट एक्स का जो सब्सक्रिप्शन है $399 का, अगर आपने वो बाय किया हुआ है और 15 जनवरी के बाद आपने अपने कार्ड को क्लेम किया हुआ अप्लाई करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अभी तक आप लोगों को वो मिला नहीं होगा। लेकिन 15 अप्रैल से पहले पहले आप सभी को जितने भी कार्ड 15 जनवरी से लेके 31 मार्च के बीच में अप्लाई हुए होंगे, तो उनको 15 अप्रैल से पहले पहले वो कार्ड मिल जाएंगे। और अब कार्ड का जो ड्यूरेशन है, अगर आप किसी को भी $399 का पैकेज बाय करवाते हैं तो उनको 45 से 60 डेज का टाइम आपने बोलना है कि आपके जो भी आप एड्रेस क्लेम करने के टाइम डालेंगे उस एड्रेस पे 45 से लेके 60 डेज में आ जाएगा। तो ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, ये तो जस्ट मैंने कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि काफ़ी क्वेरी आती रहती है। तो दोस्तों, आपको पता है एम कार्ड में फंड डालने के लिए, जैसे भी आप यहाँ पर बैलेंस देख रहे हैं, €293 है। अब ये यूरो का बैलेंस क्यों है? क्योंकि ये जो कार्ड है ये बेसिकली यूरोपियन कार्ड है, एम कार्ड जो है। और हमारे पास जो बैंकिंग लाइसेंस है वो यूरोप का बैंकिंग लाइसेंस है जिससे एम कार्ड चल रहा है। और उस बैंक जो बैंक है उस बैंक का टाई अप है मास्टर कार्ड के साथ। तो अब जो हमारा बैंकिंग लाइसेंस है उसकी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो है यूरो। तो जब भी आप अपने कार्ड का बैलेंस देखेंगे या कार्ड में रिचार्ज करेंगे तो यूरो के अंदर ही आएगा। अब अगर मैं जाऊं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये कार्ड यूज़ हुआ है एईडी के अंदर। एईडी मतलब एमिरेट्स दिरहम जो है, जो हम दुबई में यूज़ करते हैं। तो 56.41, ठीक है ना, 56.41 यूरो यहाँ पर चार्ज हुए हैं। और उसी के अगेंस्ट नीचे जिस कंट्री में यूज़ हुआ है उसकी करेंसी भी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग उसमें। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है, जैसे अगर मैं रिचार्ज में जाऊँ यहाँ पर, ये आप देखेंगे ये मेरे रिचार्ज है बेसिकली जो रिचार्ज किए हुए हैं। यहाँ पर नीचे मंथली लिमिट आ रही है कि अभी 1 लाख यूरो की मंथली लिमिट है, लेकिन कितना यूज़ हुआ है? 3,493, मतलब तकरीबन 3.5 लाख रुपए ही अभी मार्च मंथ का यूज़ हुआ है। तो मैं जाता हूँ रिचार्ज में। अब सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे एम कॉइन को होल्डर हैं वो बार बार एक क्वेरी जनरेट कर रहे थे, सर एम कार्ड के अंदर एम कॉइन कब आएगा कब आएगा। क्योंकि पहले भी था, लेकिन कुछ डेवलपमेंट की वजह से, कुछ इंटीग्रेशन की वजह से एम कॉइन जो है वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र से रिमूव हुआ था। तो अभी आप जैसे देखेंगे क्रिप्टो ट्रांसफ़र में यूएसडीटी TRC20 है, BEP20 है, ERC20 है। मतलब यूएसडीटी जो आपका स्टेबल करेंसी है, जो वर्ल्ड में बिटकॉइन के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी, इन तीन कॉइन को ही मेन माना जाता है। और यूएसडीसी, ठीक है, ये भी स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 1.01 ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इसी के साथ बिटकॉइन है, लेकिन बिटकॉइन के साथ आप नीचे देख रहे होंगे एम कॉइन। अब फॉर एग्जांपल मुझे 100 एम कॉइन डालने हैं, ठीक है, तो 100 एम कॉइन में इस एम कार्ड के अंदर मतलब 100 यूरो जो है, अगर मुझे 100 यूरो डालने हैं तो मुझे कितने एम कॉइन पे करने होंगे? ये एम कॉइन का डाटा उठाता है आपके रियल टाइम, ठीक है, जो आपका कॉइन मार्केट कैप पे प्राइस चलता है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो भी कॉइन मार्केट कैप का प्राइस होगा उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो है, 1 सेकेंड, मुझे लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एम कॉइन को ऐड कर सकते हैं एज ए पेमेंट अपने उसमें। तो यहाँ पर हम जाते हैं, हमने यहाँ पर 100 यूरो सेलेक्ट किया और अब हम जाते हैं एम कॉइन के अंदर। और 103 यूरो मतलब 3% रिचार्ज फ़ी है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितने एम कॉइन हमें पे करने हैं यहाँ पर। क्योंकि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठा हूँ तो ये भी हो सकता है कि शायद इस कंट्रीज़ में कोई इशू आ रहा हो।
कि रिचार्ज जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरा जो वीडियो है यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि क्रिप्टो ट्रांसफ़र के अंदर जैसे पहले यूएसडीटी से हम डालते थे, बिटकॉइन इथेरियम से हम डालते थे, सेम ऐसे ही आप एम कॉइन से भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं। एम कॉइन इनेबल हो चुका है। तो जो लोग एक क्वेश्चन मार्क जनरेट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर कि कंपनी का फोकस एम कॉइन पे नहीं रहा है, राइजर पे नहीं रहा है, तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी आज की डेट में अगर $500,000 से लेके $1 million स्पेंड कर रही है एवरी मंथ, तो वो राइजर और एम कॉइन की डेवलपमेंट के लिए स्पेंड कर रही है। प्रोबोट एक्स में कोई डेवलपमेंट का एक्सपेंस नहीं है। प्रोबोट एक्स के अंदर जो ट्रेडर टीम है उनका एक्सपेंस है, तो वो अपनी ट्रेडिंग से वो पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इस इकोसिस्टम को हमारी कंपनी डेवलप कर रही है तो वो एम कॉइन और राइजर के साथ डेवलप कर रही है। तो फोकस रहें जैसे हमारी मैनेजमेंट फोकस है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस में देखता हूँ, लोग कहते भी हैं कि अभी मुझे फोकस नहीं दिख रहा है। दोस्तों, मेन फोकस अगर मीथर का है तो वो एम कॉइन और राइजर के ऊपर है, क्योंकि एम कॉइन को बिल्ड करने में कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए इकोसिस्टम में बनाने में। और जो राइजर है, जितना पैसा कंपनी ने लास्ट 4 ईयर में एम कॉइन को इकोसिस्टम बनाने पे लगाया है, उससे 100 टाइम मोर राइजर को बनाने में कंपनी लगाने वाली है। तो अगर आपके अंदर एक सिंपल सा कॉमन सेंस है तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर किसी प्रोजेक्ट को बनाने में लगा रही है, तो उस कंपनी का विजन इन प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा। तो दोस्तों, जितना भी आप एम कॉइन और राइजर ग्रैब कर सकते हैं, वरना आप रिग्रेट करेंगे एक दिन कि मैंने एम कॉइन और राइजर की होल्डिंग क्यों नहीं की। आजकल बहुत बड़े क्रिप्टो जानकार मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, जो अपना एनालिसिस करते रहते हैं। तो दोस्तों, एम कॉइन यहाँ पर लास्ट 4.5 ईयर से खड़ा है। पता नहीं मैंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हुए देखे हैं और आज मार्केट में उनका कोई नाम भी नहीं ले रहा है, जिनके मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर से भी ऊपर चली गई थी। तो दोस्तों, अपने प्रोजेक्ट पे बिलीव रखें, अपनी मैनेजमेंट पे बिलीव रखें, बिलीवर बने एम कॉइन के, और एम कॉइन के होल्डर बने, राइजर के होल्डर बने। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथा, वी आर नंबर 1।